आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लड़ाकों को खत्म करने के लिए अपना सबसे खतरनाक बम वर्षक उतार दिया है। 15 मार्च को तैनाती के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बॉम्बर से यमन पर पहली बार सबसे बहुत बड़ा हमला किया है। धमाका देखने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद हमले का वीडियो जारी किया और ईरान को भी आखिरी वार्निंग दे दी। ट्रंप ने ईरान से कहा कि जल्द से जल्द एटमी डील फाइनल करो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पुतिन की चेतावनी से भड़के ट्रंप का बम वर्षक हमला शुरू। ट्रंप ने खामेनेई के रॉकेटबाजों को B-2 से उड़ा डाला। पुतिन से बोले, ईरान युद्ध से दूर रहोगे तो बचोगे। 12 घंटे में एटमी अड्डे पर B-2 का हमला फाइनल। बहुत सुना होगा B-2 बम वर्षक, अब धमाका देगी। बहुत सुना होगा ट्रंप का गुस्सा, अब उसका खामियाजा देखिए। बहुत सुना होगा सुपर पावर से टकराने की धमकी, अब उसका अंजाम देखिए। अमेरिका है ये, जब मारता है तो रुकता नहीं, मारता ही जाता है तब तक जब तक दुश्मन बर्बाद न हो जाए। ट्रंप ने B-2 बम वर्षकों को भेजकर ईरान के समर्थक हूथी लड़ाकों को बारूदी डोज देनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने हूथी लड़ाकों पर बॉम्बर अटैक की फिल्म रिलीज कर पुतिन की धमकी को हवा में उड़ा दिया है। पुतिन की धमकी दिए हुए कुछ घंटे ही बीते होंगे। इस बीच ट्रंप ने अपने सबसे विस्फोटक जंगी लड़ाके से धूम धड़ाका मचा दिया है। यमन में अमेरिका ने बेहिसाब बमबारी की है। सुपर पावर ने हमले में B-2 बॉम्बर को फ्रंट लाइन पर रखा। एटम बम धमाके करने वाला ये आसमानी फाइटर डिएगो गार्सिया बेस से यमन और ईरान के बॉर्डर तक कोहराम मचा रहा है। स्टेल्थ बम वर्षक कब और कहां धमाका कर तबाही मचा रहा है, इसकी भनक तक न हूथी को लग रही है न ही ईरान को। तो क्या पुतिन की चेतावनी को ट्रंप ने हल्के में लिया है? क्या रूस का रुतबा खार युद्ध में ईरान तोड़ डालेगा? ट्रंप क्यों पुतिन की ये तस्वीरें दिखाकर चिढ़ा रहे हैं? B-2 बम वर्षक से हमला करने के बाद ट्रंप इतना क्यों इतरा रहे हैं? परमाणु हथियारों से अटैक करने वाले B-2 बॉम्बर के जंग में उतरने के बाद क्या न्यूक्लियर युद्ध फाइनल हो चुका है? सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की पोस्ट इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप ने वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में हूथी लड़ाकों की भीड़ दिख रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि हूथी लड़ाकों का दस्ता अमेरिका पर हमले के लिए जुटा था, जिन्हें वक्त रहते बम बरसाकर मार डाला गया है। यह हमला जंगी जेट से किया गया या फिर B-2 बम वर्षक से, इसकी जानकारी ट्रंप ने नहीं दी। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में जो लिखा है उससे खामेनेई का गुस्सा भड़कना तय है। ट्रंप ने हमले के बारे में लिखा, ये हूथी लड़ाके हमले के लिए जुटे थे। उफ, अब हूथी हमला नहीं करेंगे, हमारे जहाजों को फिर कभी नहीं डूबो पाएंगे। जोरदार धमाकों से ट्रंप ने हूथी लड़ाकों का पूरा दस्ता मार गिराया और उसका जश्न मनाकर ईरान को हड़का भी दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है, ईरान और अमेरिका में बात होगी तो बीच में कोई भी मध्यस्थता मंजूर नहीं की जाएगी। सही मायने में ये धमकी ईरान की जगह पुतिन को दी गई है, क्योंकि रूस ने ये मैसेज दिया था कि वो ईरान अमेरिका के बीच बात में मध्यस्थता के लिए तैयार है, मगर अब ट्रंप ने रूस के दखल से दूर रहने की हिदायत दे डाली है। I think it's better if we have direct talks. I think it goes faster and you understand the other side a lot better than if you go through intermediaries. They wanted to use intermediaries. I don't think that's necessarily true anymore. I think they're concerned. I think they feel vulnerable and I don't want them to feel that way. ट्रंप बार बार ईरान को डरा हुआ, कमजोर बताकर एटमी डील करने का प्रेशर बना रहे हैं, जबकि रूस ये होने नहीं देना चाहता।
प्रेसिडेंट पुतिन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ईरान पर हमला हुआ तो रूस युद्ध के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस के सख्त रुख को देखते हुए भी ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। 15 मार्च को लड़ाकू जेट और मिसाइल हमलों के साथ यमन में हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने वाले ट्रंप ने हूती लड़ाकों के ठिकानों पर 200 से ज्यादा हमले करवा दिए हैं। हद तो यह है कि अब ट्रंप ने हूती लड़ाकों पर एटम बम गिराने वाले B-2 बम वर्षक से हमले शुरू कर दिए हैं। डिफेंस मीडिया वेबसाइट द वॉर जोन ने ये जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दी है। मगर ये बात अब साफ नहीं कि कितने B-2 बम वर्षकों ने हूती पर हमला किया। फिलहाल डिएगो गार्सिया एयरबेस पर अमेरिका ने 6 B-2 की तैनाती कर रखी है। इसके साथ डिएगो बेस पर आधा दर्जन बोइंग KC-135 प्लेन भी मौजूद हैं। ये तैनाती कितनी बड़ी है, इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका ने अपने बम वर्षकों की 30% फोर्स ईरान से युद्ध के लिए उतार दी है। यूएस एयरफोर्स के पास कुल 20 स्टेल्थ B-2 बम वर्षक हैं, जिसमें फिलहाल 6 बम वर्षक डिएगो गार्सिया बेस पर अटैक मोड में हैं। अमेरिकी एयरफोर्स का एटमी हमला करने वाला B-2 इकलौता बम वर्षक है। B-2 बम वर्षक 30,000 पाउंड के GBU-57/B बम और बंकर बस्टर बमों के धमाके भी करता है। ट्रंप ने महाविनाश के हथियारों का इस्तेमाल कर ये मैसेज दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर परमाणु बम भी फोड़ सकते हैं। हालांकि ये नौबत ना आए, इसलिए ट्रंप ईरान से डायरेक्ट डील का ऑफर भी देना नहीं भूल रहे हैं। You said you don't think they want to use intermediaries anymore. Did they send another letter? Yeah. Did the UAE let you know about this? I know for a fact. I think they'd like to have direct talks. ईरान अगर सभी बातों को दरकिनार कर ट्रंप से टकराने का फैसला करता है तो क्या होगा, इसका फैसला व्हाइट हाउस में होने जा रहा है, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी मौजूद रह सकते हैं। नेतन्याहू एक बार फिर से व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं। इजराइल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू 7 अप्रैल को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान और गाजा संकट पर फाइनल फैसला करेंगे।